নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভির সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ডাক্তার বলছেন। ডাক্তার বলছেন আজকে আমাদের যে বিষয়ে আলোচনা, আপনারা সকলেই জানেন এখন একেবারে বর্তমান দিনে এই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং হার্ট অ্যাটাক, এই দুটো বিষয় এতই বেড়ে গিয়েছে যার কারণে মানুষের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক কিন্তু যথেষ্টই রয়েছে। এবং ঠিক সেই সংক্রান্ত বিষয়েই আজ আমাদের আলোচনা। এই স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের ডক্টর মোহাম্মদ রেহান সৈয়দ, সিনিয়র কনসালটেন্ট রোবোটিক কার্ডিওথোরাসিক সার্জন। আপনাকে স্বাগত জানাই डॉक्टर रेहान हमारे ये विशेष অনুষ্ঠানে। डॉक्टर रेहान, मैं आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? एक आम आदमी के लिए ऐसे लीजिए कि ऑल हार्ट अटैक्स कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, बट ऑल कार्डियक अरेस्ट आर नॉट हार्ट अटैक्स। तो हार्ट अटैक हैपेंस व्हेन जब आपके हार्ट को खून कम पहुँचे, आपके हार्ट में खून की रगों में ब्लॉक हो, खून कम पहुँचेगा तो आपको हार्ट अटैक होगा, और उस हार्ट अटैक अगर प्रोग्रेस होगा तो कार्डियक अरेस्ट होगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट बिना खून कम होने से भी हो सकता है। अगर आपके हार्ट में कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो या आपके हार्ट में कोई और वैल्वुलर पैथोलॉजी हो, लेने के उसके जो 4 वाल्व में वहाँ पे कोई ब्लॉक हो, तो कोई और वजह से भी आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ऑल हार्ट अटैक्स में आपको कार्डियक अरेस्ट होगा, लेकिन हर एक कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक नहीं है। डॉक्टर रेहान, हम देख सकते हैं कि मॉडर्न एज में यंग पीपल्स में ज़्यादातर ये कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया है, ये क्यों हुआ? तो इसकी वजह ये है कि पोस्ट कोविड सडनली आम जनता जाग गई है कि हमें फिट होना चाहिए एकदम। हाँ। जो लोग जिंदगी में जिम की तरफ नहीं गए, नहीं देखते थे, वो अचानक एक दिन उठ के बोल रहे हैं कि मुझे 1 महीने में या 2 महीने में इतना फिट होना है, इतना वजन कम होना है, वेट कमाना है। हाँ। तो इसकी वजह से आई थिंक कि अनरेगुलेटेड एक्सरसाइज, अच्छा, सडन इंक्रीज एक्सरसाइज, और ये सब बिना कोई चेकअप किए। मतलब आप 40 साल के हैं, हम इंडियन हैं, हमारे को जेनेटिकली हार्ट डिजीज में इंक्रीज है, मतलब एज अ रेस ज्यादा है। एज अ रेस इंडियंस आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज, ज्यादातर हमें हार्ट डिजीज हो सकती है। अच्छा। तो आप 40 के ऊपर हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री है, आप इंडियन रेस के हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक बेसिक हार्ट चेक करके उसके बाद आप जिम की तरफ या कोई एक्सरसाइज की तरफ आप जाएं। लेकिन पोस्ट कोविड लोग इतने डर गए कि मतलब इतना सारा हो रहा है, मुझे इमीडिएट फिट होना चाहिए, और ये लोग जिम की तरफ चले गए। और जिम में भी एक रेगुलेटेड एक्सरसाइज रेजिमेंट नहीं था, अपनी तरफ से अपने ओन थिंग पे अपने हिसाब से एक्सरसाइज करते आए। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो क्या होता है कि व्हेन यू सडनली पुट योर बॉडी थ्रू अ स्ट्रेस, वो इमोशनल हो या फिजिकल हो या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो, कि हमारे अंदर पैदाइश से कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में साइड पे जमते जाता है, सडनली ये कोलेस्ट्रॉल गिर जाएगा, मतलब दीवार से टूट के गिर जाएगा। तो अगर आप ये इसके बारे में ऐसा सोचिए कि आपको एक रोड पे जा रहे हैं, रोड बिल्कुल खुला है, रोड के साइड पे एक पेड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक साइक्लोन आया, लाइक एक हवा चली और ये पेड़ गिर गया रोड के ऑपोजिट, तो ये पूरी रोड बंद हो जाती है। ये एग्जैक्ट सेम आपके हार्ट के अंदर होता है, आपके खून के जाने का रास्ता बंद हो जाता है, तो आपको सडनली एक मेजर हार्ट अटैक होता है। अगर ये मेन ड्रग हो तो आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जिससे आप बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर रेहान, तो हमें किस एज पे जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि अगर ये हो सकता है या अगर ये नहीं, तो कैसे हम जान पाएंगे? वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग 40 इयर्स बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि एज इंडियंस वी आर मोर प्रोन टू इट। और आज के रैट रेस में हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेस, बैड लाइफस्टाइल, ये आपको 25 ईयर्स से ही शुरू हो जा रही है। तो माई एडवाइस कि आप 30 इयर्स के बाद यू स्टार्ट एटलीस्ट डूइंग रेगुलर चेक्स। आफ्टर 40 तो एनुअल हार्ट चेक आपको कंपलसरी बनता है, लाजिम पड़ता है कि आप एनुअल हार्ट चेक करें, क्योंकि हर एक के फैमिली में कोई ना कोई एक डिस्टेंट फैमिली या इमीडिएट फैमिली हिस्ट्री रहती है, और जेनेटिकली वी आर प्रीडिस्पोज्ड। तो सेफर एवरीवन आफ्टर 40, बिटवीन 30 एंड 40, दोज जिनका फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो,
जो यंग डायबिटिक्स हो, यंग हाइपरटेंसिव्स हो, वो आप 30 ईयर्स से ही आप शुरू कर लीजिए आपका रेगुलर एनुअल हार्ट चेक। एंड कैसे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं डॉक्टर रेहान? अगर आप जल्दी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि खाने पीने में तब्दीली, रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर हेल्थ चेक्स, ताकि आप को दवाई अगर जरूरत है तो लेना ही पड़ेगा। डायबिटीज ऐसी डिजीज है ना, लोग बोलते हैं कि मैं कम खाता हूं तो मेरी शक्कर क्यों बढ़ रही है, बट डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। तो आपको जल्दी आप चेक करेंगे तो आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसीलिए रेगुलर चेक्स आर गुड। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে এই হার্ট অ্যাটাক বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট যে বিষয়গুলি রয়েছে, যে রোগগুলি হঠাৎ করে আচমকাই সাধারণ মানুষের মধ্যে চলে আসে, সেগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য কিন্তু লাইফস্টাইলে কিছুটা পরিবর্তন আপনাদের জরুরি এবং অবশ্যই তার আগে চিকিৎসকের থেকে পরামর্শ আপনাদের নিতে হবে। ডক্টর रेहान, की होल रोबोटिक सर्जरी क्या होता है? तो अरसे से हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी में आपकी पूरी हड्डी काट के हार्ट को एक्सेस करके सर्जरी किया जाता है। तकरीबन 20-25 साल पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में इन लोगों ने ऑलरेडी बिना हड्डी काटे के एक सर्जरी इंट्रोड्यूस की। ये सर्जरी खुसूसन वाल्व सर्जरी के लिए साइड से की गई ऑपरेशन इंट्रोड्यूस की गई थी। इसी ऑपरेशन को 2006 में जब मैं यूएसए वापस लौटा, हमारे यहाँ बाईपास सर्जरी ज़्यादा कॉमन है। इसी ऑपरेशन को लेके हमने थोड़ा मॉडिफाई करके बाईपास सर्जरी के यूज़ के लिए कैसे सेफली यूज़ किया जा सकता है, वो मॉडिफिकेशन हम इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। और आज अपोलो चेन्नई में हम लोग जितना हो सके बिना हड्डी काटे के इस ऑपरेशन को कर सकते हैं, मतलब करते हैं। ऑलमोस्ट आपको 3 बाईपास या 4 बाईपास या 5 बाईपास जितना भी ज़रूरी हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बाईपास और हर एक आर्टरी को इस अप्रोच से किया जा सकता है और सेफली किया जा सकता है। ये की होल हार्ट सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी में डिफरेंसेस क्या होता है? तो ओपन हार्ट सर्जरी में हम लोग चेस्ट बोन को कट करना पड़ता है, और चेस्ट बोन अगर आप कट करेंगे तो वो एक फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर को हील होने में आपको 8 to 12 वीक्स लग ही जाएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं, ओल्ड एज है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं आपके, तो उसका हीलिंग टाइम और भी 2-3 हफ्ते बढ़ सकता है। और हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, वो कभी भी बुरी तरीके से इन्फेक्ट हो गया तो इट इज़ इवन अ बिगर प्रॉब्लम, कि वो 12 हफ्ते क्या 3-4 महीने तक भी हील नहीं हो पाएगा। लेकिन बिना हड्डी काटे के हार्ट को उस जमाने में एक्सेस नहीं किया जाता था, हर चीज उसी जरिए से होती थी। तो ये प्रॉब्लम है इफ यू डू ओपन हार्ट सर्जरी। की होल हार्ट सर्जरी इज एक छोटा कट है, मतलब एक 5-6 सेंटीमीटर्स का कट है जो 2 हड्डी के बीच में है, मतलब इसमें हड्डी काटी नहीं जाती है। यू डोंट कट द बोन, और इसकी वजह से कोई फ्रैक्चर नहीं होता है। हाँ। तो कोई फ्रैक्चर हील होने की गुंजाइश ही नहीं है। इसे आप ऐसे कंपेयर कीजिए कि आप रोड पे चलते हैं या शायद आप किचन में काम करते हो तो आपका हाथ कट गया चाकू से, तो आप उसके लिए जो स्टिचेस डालेंगे, जितना वक्त वो स्टिच को लगता है हील होने में, उतना ही इसको भी लगने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ स्किन और मसल का कट है। तो इसकी वजह से एक वुंड हीलिंग इज 100%, इन्फेक्शन बहुत कम है, हार्डली एक 0.1 या 0.2%। दर्द बिल्कुल कम होता है क्योंकि कोई फ्रैक्चर नहीं है हीलिंग में। और ये हर चीज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप बोन कट करेंगे तो वजन उठाना, आपके मतलब स्टमक पे लेट के सोना जो काफी लोग करते हैं, या आपको ट्रैवलिंग में, कार चलाने में, हर चीज में आपकी दिक्कत होती है। इस ये टेक्नोलॉजी और ये अप्रोच से आपको वो सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। ওকে, সো দেন ডক্টর रेहान, আমাদের দর্শকরাও নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন যে তারা নিশ্চয়ই ওপেন হার্ট সার্জারি এবং তার পাশাপাশি কি হোল হার্ট সার্জারি সেটা কি তারা বুঝলেন, কিন্তু रोबोटिक हार्ट सर्जरी ये क्या होता है? ये नेक्स्ट स्टेप है। की होल हार्ट सर्जरी आपको 20-25 ईयर्स से ऑलरेडी है। अब रोबोट्स नए इंट्रोड्यूस हुए। रोबोटिक आपको तकरीबन एक 10-15 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। ज़्यादातर जनरल सर्जरी में और कैंसर सर्जरी में यूज़ किए थे। अब हार्ट सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हर एक ऑपरेशन रोबोट से अब
फिलहाल नहीं हो सकता है, थोड़े ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके दिल में एक छोटा सा होल हो, सुराख हो, तो उसको बिना कोई कट के सिर्फ रोबोटिक पोर्ट एक्सेस, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक पोर्ट से, रोबोटिक पोर्ट से इसको बंद किया जा सकता है। वैसे ही माइट्रल वाल्व, आपके हार्ट के लेफ्ट साइड के कोई वाल्व को भी इसी तरीके से आप बदल सकते हैं आसानी से। लेकिन बाईपास सर्जरी के लिए रोबोट का यूजेज अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और हम लोग उसे शायद एक 10-20% तक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये यूजेज बढ़ते जा रहा है। अपोलो चेन्नई इंडिया में नंबर 1 हॉस्पिटल है इसके रोबोटिक बाईपास सर्जरी में। हमारे नंबर्स मैक्सिमम है इस कंट्री में। डॉक्टर रेहान, किस एज में ये की होल और रोबोटिक सर्जरी किया जा सकता है? हर एक एज में किया जा सकता है। आई थिंक अगर आप वजन के हिसाब से आप देख सकते हैं, वेट के, एज के रादर, कोई भी 15 kg से बढ़ के कोई भी एक बच्चे को भी आप रोबोटिक हार्ट सर्जरी और की होल हार्ट सर्जरी आप ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि 15 kg के बाद उनके आर्टरीज का साइज एक हद तक हो जाता है जिसमें ये टेक्नोलॉजी आराम से इस्तेमाल की जा सकती है। तो डॉक्टर रेहान, बेनिफिट्स क्या है ये की होल हार्ट सर्जरी का? तो बेनिफिट्स ये हैं कि आपको आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। ओपन हार्ट बोन काट के करेंगे तो आपको 2 to 3 months रिकवरी होती है, यहाँ आपको 2 to 3 weeks में ही आपकी पूरी रिकवरी हो जाती है। तो आप कम काटते हैं तो लेस कट, लेस ब्लीडिंग, लेस इन्फेक्शन, लेस पेन एंड फास्टर रिकवरी। तो ब्लड लॉस भी इतना कम होता है कि हम आपको ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल नहीं देते या मैक्सिमम 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। नॉर्मल ओपन हार्ट सर्जरी में लोग 8, 9, 10 यूनिट के बारे में ट्रांसफ्यूजन बात करते हैं। इन्फेक्शन ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, बहुत बहुत कम, आप गिन सकते हैं एक हाथ के ऊपर कि कितने पेशेंट्स को इन्फेक्शन हुआ होगा। एंड रिकवरी बहुत फास्ट। ये लोग दूसरे दिन उठ के चेयर पे बैठते हैं, तीसरे दिन स्टेयरकेस वगैरह चलते रहते हैं और 2 weeks में गाड़ी चलाना, बाइक चलाना सब बिल्कुल बैक टू नॉर्मल। और ये की होल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी क्या एक है? नहीं, ऑलमोस्ट सेम। रोबोट हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं की होल के एक्सेस को, ताकि हमें और भी एक्सेस मिले हार्ट के अंदर और मोर एक्यूरेसी, क्योंकि रोबोट का मैग्निफिकेशन और विजुअलाइजेशन इज मच बेटर नाउ। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে রোবোটিক হার্ট সার্জারি, কি হোল হার্ট সার্জারি, এই দুটো কিন্তু ওপেন হার্ট সার্জারি থেকে বেটার। কিন্তু আমাদের দর্শকরাও নিশ্চয়ই এই বিষয়টা জানতে চাইবেন যে তারা তাদের হার্ট কিভাবে হেলদি রাখবে। হাউ ক্যান পিপল কিপ হেলদি देयर हार्ट, डॉक्टर रेहान? तो अगर आपके हार्ट को, इफ यू वांट टू स्टे हेल्थी, you have to first start with lifestyle. Now lifestyle is 70% is food, 30% is exercise. आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और अपनी मनमानी से खाएंगे नहीं चलेगा। तो 70% आपको हेल्थी फूड खाना है। हाँ। और हर चीज एक मॉडरेशन में अगर आप खाएंगे, क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ओवर ईट मत कीजिए, ईट इन स्मॉल क्वांटिटीज। यू नो व्हाई जापानीज एंड साउथ एशियंस आर थिन? क्योंकि दे हैव स्मॉल सॉसेस। उनके प्लेट्स देखें, दे आर वेरी स्मॉल, दे ईट आउट ऑफ स्मॉल बोल्स, सो दे ईट very less by quantity by default. So we have to first control quantity, then what we eat also we have to be careful about. Maintain this. Yeah, that. Yes. This is 70%. इसमें आपको you already covered. Then the 30% is exercise, because exercise improves all your blood circulation, improves your joint health, improves your mental health, because you get endorphin release from exercise. That is very good. And these are the things that exercise will do for you. So 70% diet, 30% exercise, and regular, at least 3 days a week of exercise for at least 30 minutes a day. This should keep you very healthy. लेकिन डॉक्टर रेहान, हाँ, आप जो कह रहे थे कि अभी हम देख सकते हैं कि एक्सरसाइज करने के वक्त ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कैसे ये प्रिवेंट कर सकते हैं हम? तो उसी के लिए ऐसा कि आपको जब भी कोई चीज़ आप नई शुरू कर रहे हैं और आप रिस्क ग्रुप में, जैसे कि आपके फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, या आप खुद डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, आप फर्स्ट एक बेसिक हार्ट चेकअप आपके डॉक्टर के साथ करवा लीजिए। अच्छा। वंस आप कंफर्म है कि सब ठीक है, आई एम गुड टू गो, तो देन यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी आप धीरे धीरे से स्टार्ट करके उसको उसके बाद स्केल अप करना। एकदम आप जाके आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप रन करना चाहते हैं या वॉक करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। आप स्लोली आप आपके एक्सरसाइज रेजिमेंट को स्टेप अप कीजिए
अगर आप 5 days a week एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसको स्प्रेड कीजिए। एक दिन आप योगा कीजिए, 2 दिन आप वॉकिंग कीजिए, 2 दिन आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, तो आपको हर चीज मिलेगी और आप ओवरऑल आपका वेलबींग बेटर रहेगा। डॉक्टर रेहान, स्मोकिंग हार्ट के लिए कितना अनहेल्दी होता है? वेरी वेरी अनहेल्दी। स्मोकिंग इज वन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर दैट कैन डिस्ट्रॉय यू इन मेनी वेज। यू विल गेट मेजर, मतलब जो भी हार्ट अटैक स्मोकर्स को होता है वो नॉन स्मोकर्स से तकरीबन 10 गुना मोर मैसिव होता है। और स्मोकिंग से आपको दूसरी भी चीज़ें होती हैं, यू गेट स्ट्रोक्स, you get cancers, and you get even blocks in your leg arteries that can result in amputation of the leg and those kind of things. So smoking is very 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 bad. Vaping जो नई चीज़ है, vaping is equally bad. Just because you don't have the actual cigarette, it doesn't mean. So anything related to tobacco is bad. And alcohol? Alcohol is less an evil compared to tobacco. Tobacco kills you in very short time. Alcohol takes many years to get to there, unless you are drinking in very large quantities. If you are drinking, say, 1 or 2 smalls a week or 2-3 times a week, you're still okay. But smoking doesn't give you that. Even 1 cigarette is as bad as 1 pack of cigarettes. डॉक्टर रेहान, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो कितना टाइम लगता है रिकवरी में? फर्स्ट थिंग कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनको कितनी जल्दी फर्स्ट एड मिला। इफ दे गेट फर्स्ट एड वेरी क्विकली देन उनकी रिकवरी भी जल्दी होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग एक ही हॉस्पिटल या कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को जाने के बारे में सोचते हैं। ये गलत बात है। जनरल पब्लिक को ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको कुछ तकलीफ हो तो आप आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल को फर्स्ट जाएं, जहाँ पे आपको एटलीस्ट इमीडिएट कोई फर्स्ट एड मिले। एक बार वहाँ थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएंगे, उसके बाद आप स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को जाना चाहिए। ये नंबर 1 है। और अगर आपको टाइमली फर्स्ट एड मिल गया तो आपकी रिकवरी ऑलमोस्ट 100% हो सकती है। लेकिन अगर आपको डिले हो गया, दैट इज द गोल्डन आवर जो हम बोलते हैं, तो थोड़ा हार्ट को डैमेज होता है। तो वो कितना टाइम है? 4 hours ऑफ टाइम। ओके। तो वी से टाइम इज मसल। ये हमारे डॉक्टर्स हम लोग बोलते हैं कि टाइम इज मसल। फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द अटैक, within 4 hours, if you get the correct treatment and the appropriate treatment, then you will recover your muscle completely. अगर ये टाइम लैप्स हुआ तो there will be some damage to the heart muscle, which will be a permanent damage and you have to live with. और ये की होल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में जो आप बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, तो आप कौन सा बोलेंगे कि कौन सा बेटर है इन दोनों में? एक की होल सर्जरी आपको जैसे कि स्टेप 1 है, स्टेप 2 रोबोटिक, उस पर हम लोग ने ऐड किया फॉर लेसर पेन फॉर मोर एक्यूरेसी। तो बोथ आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इसमें कोई फर्क नहीं है। राइट नाउ रोबोटिक टेक्नोलॉजी इन हार्ट सर्जरी इज पिकिंग अप। आप यही सवाल मुझे 2 साल के बाद पूछेंगे तो आई विल से आईज क्लोज रोबोटिक हार्ट सर्जरी। अब फिलहाल आई वुड से वी शुड फर्स्ट गेट की होल, इट इज स्टिल बेटर देन ओपन हार्ट सर्जरी। अभी भी हम लोग ये टाइम एंड एज में पूरी तरीके से बोन को कट करके ही ऑपरेशन 90% क्या 95% आपके यहाँ ऑपरेशन वैसे ही होते हैं। ये गलत बात है। वेस्टर्न वर्ल्ड में 20 साल पहले इन्होंने वाल्व सर्जरी के लिए बोन कट करना छोड़ दिया है। आज भी हम लोग इंडिया में वाल्व सर्जरी के लिए बोन कट करते हैं। ये एज अ पर्सनल ओपिनियन ये गलत बात है। वी शुड बी डूइंग विदाउट कटिंग द बोन फॉर वाल्व सर्जरी। इट इज डूएबल, इट इज सेफ एंड इट इज वेरी 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 गुड फॉर द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। तो क्यों नहीं इनको ये दे सकते? और कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो पेशेंट विल बेनिफिट फ्रॉम इट। डॉक्टर रेहान, लोग कैसे समझेंगे कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है? कार्डियक अरेस्ट तो पेशेंट विल बी almost unconscious and thing or unresponsive if not unconscious. Then you know that he's had a cardiac arrest. Heart attack will have कि आपको you will have chest pain and वो hand को जाता है, यही सिखाया जाता है, लेकिन this is not common. Only 10% आपको left heart में left side chest pain followed by hand pain आएगा। 90% लोग खाने के बाद आपको discomfort आएगा या jaw pain आएगा या जैसे कि एक जलन सी आएगी, लेकिन हर बार खाने के बाद आएगी। और जब आप चलेंगे तो सेम वो जलन आएगी, या अगर आप कुछ स्ट्रेस लेंगे तो वो जलन आएगी। ये
एसिडिटी नहीं है, ये अंजाइना है, चेस्ट पेन है। इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जैसे कि ईसीजी या एको जो भी लेना है, और इसका इलाज करना ज़रूरी है। डॉक्टर रेहान, हार्ट हेल्दी रखने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं इस दौर पे तो बहुत ही स्ट्रेसिंग है पीपल्स में। ठीक बताया ना, एब्सोल्युटली वेरी गुड क्वेश्चन। कि आज मतलब लास्ट 5 years 10 years इट हैज़ फर्दर इंक्रीज, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ये एक बीमारी की जैसी हो गई है। मेंटल हेल्थ इटसेल्फ हैज़ बिकम वही एक बीमारी हो गई है। तो स्ट्रेस रिलीफ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सरसाइज आपका दोस्त है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने खुद के नॉर्मल एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो दे आर स्ट्रेस बस्टर्स। तो ये एक एडवांटेज है एक्सरसाइज का। और दूसरा तो आई थिंक कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक सोशल स्ट्रक्चर रहे, आपके दोस्त रहे, आपके एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम रहे जिसके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं और जिसको आप इस्तेमाल करें ताकि आप अपना स्ट्रेस रिलीव करें और स्ट्रेस की वजह से आपके सेहत को बर्बाद ना करें। डॉक्टर रेहान, वेट मैनेज करना कितना ज़रूरी है? वेट मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट मतलब वेट रिडक्शन की तरफ आप जस्ट वेट बोल के आप ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपको एक रेंज है वहाँ पे जहाँ पे यू आर विद इन द हेल्थी रेंज, और अप टिल BMI ऑफ से 25-26 आप फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ओवरवेट कहा जाता है, जैसे चबी है ओवरवेट। ओबेसिटी खराब है, लेकिन ये रेंज के अंदर आप ठीक हैं। मोर देन वेट, स्पेशली अगर आप 50+ इंडिविजुअल्स या 40 ओवर 40 के इंडिविजुअल्स का आप एड्रेस करें, मोर देन वेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे एक इंसान हम जैसे उम्र हमारी होती जाती है, हमारा मसल मास रिड्यूस होता है और हमारा फैट परसेंटेज इंक्रीज होते जाता है, बढ़ता है। व्हेन वी आर यंग उल्टा है, हमारा मसल मास अच्छा होता है और फैट कम होता है ऑटोमेटिकली, जेनेटिकली। तो आपको गौर करना है ये बॉडी कॉम्पोजिशन पे। आप एक्सरसाइज और डाइट के जरिए से इसको उल्टा करना है, आपके मसल मास को वापस लाना है। इसके लिए आपको जस्ट वॉकिंग सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इधर आप योगा करें या वेट ट्रेनिंग करें। ये दो बहुत अहम चीज है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द डिफरेंशिएटर। सो यू हैव टू डू स्ट्रेंथ। उसमें आपकी मसल मास आएगी, इससे आपके जॉइंट हेल्थ और आपका ओवरऑल एजिंग प्रोसेस कम होगा। अच्छा, दैट इज वन एडवांटेज। डॉक्टर रेहान, सबके लिए आपका सजेशन क्या होगा? मेरा टेक होम मैसेज रहेगा कि eat healthy, work out at least 3 days a week, stay healthy, make sure you reduce stress and improve your lifestyles. অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আপনাদের হার্ট হেলদি রাখার জন্য অবশ্যই এক্সারসাইজ করা উচিত, হেলদি থাকা প্রয়োজন, ডায়েট মেনটেন করা প্রয়োজন, কিন্তু তার পাশাপাশি এরকম নয় যে এক্সারসাইজ করা মানেই ওইটার উপরই অবসেসড হয়ে যাওয়া, সেটা একেবারেই উচিত নয়। অবশ্যই ডাক্তার रेहानও আমাদের সেই পরামর্শই দিলেন। ডক্টর रेहान, থ্যাংক ইউ आपको इस डिस्कशन में रहने के लिए। এবং আজকের আমাদের এই আলোচনা এই পর্যন্তই। অবশ্যই দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।